जब हम गो टू स्टेटमेंट की बात करते हैं जनरली गो टू स्टेटमेंट होता क्या है। अगर हम गो टू स्टेटमेंट की बात करें तो गो टू स्टेटमेंट जनरली जो होता है एक प्रोग्राम, एक जनरली हमारा एक स्टेटमेंट होता है जो कि हमको अपने प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, हम विद द हेल्प ऑफ गो टू स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम में आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं, फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और बैकवर्ड भी जा सकते हैं अपने प्रोग्राम में विद द हेल्प ऑफ यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप में सबसे पहले हमको चाहिए होता है एक लेबल। और लेबल क्या होता है? लेबल जो है जनरली प्रीडिफाइंड है जो कि गो टू के सिंटेक्स में आता है। तो लेबल को हम जनरली लेबल लिखते हैं और उसके पीछे एक सेमीकोलन होता है। ठीक है, तो लेबल जो होता है जनरली हमको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि किस पॉइंट में हमारा कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, ये अभी हम प्रोग्राम की हेल्प से आगे समझेंगे। तो लेबल हमको जनरली क्या बताता है कि गो टू लूप जो है किस प्रोग्राम में हमारा कंट्रोल जो हो रहा है शिफ्ट हो रहा है, वो हमको लेबल की हेल्प से पता चलता है। अब जो गो टू स्टेटमेंट होता है, गो टू लूप होता है, ये जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड लेबल। लेबल जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड लेबल और एक होता है बैकवर्ड लेबल। ठीक है, फॉरवर्ड लेबल में क्या है, यहाँ पे आप देखो कि हमने गो टू लेबल, गो टू लिखा है, फिर लेबल लिखा है और यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिखा है, ये कोई स्टेटमेंट है, फिर लेबल लिखा है, ये स्टेटमेंट है। अब जब ये प्रोग्राम रन होगा तो क्या होगा, हम जनरली जब यहाँ पे आएंगे, इस पॉइंट पे आएंगे प्रोग्राम में, तो प्रोग्रामर क्या करेगा, जो प्रोग्राम कंसोल करा रहे होंगे वो क्या करेंगे, वो डायरेक्टली जो होगा यहाँ पे जंप हो जाएंगे। वो जो ये बीच के स्टेटमेंट है ये हमको शो नहीं कराएंगे, सीधे जो है यहाँ पे जंप हो जाएगा और हमको जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो ये तीन स्टेटमेंट दिखेंगे, ना कि ये वाले स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमने गो टू का लूप करा लगा दिया और इसका कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर करा दिया, इस लेबल में ट्रांसफर करा दिया। ठीक है, ये हो गया पहला टाइप फॉरवर्ड लेबल। यहाँ पे इन्होंने जो है इस जो प्रोग्राम है उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया, फॉरवर्ड शिफ्ट कर दिया और बीच की जो लाइन है इनको क्या कर दिया, स्किप कर दिया। नेक्स्ट हमारा है बैकवर्ड लेबल। बैकवर्ड लेबल क्या होता है, बैकवर्ड लेबल हमको दोबारा से जो है पुराने प्रोग्राम में उसका कंट्रोल जो होता है दोबारा से बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे हमने लेबल लिखा उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, उसके बाद हमने गो टू लेबल लगाया। तो इसका मतलब अब क्या होगा कि जैसे ये स्टेटमेंट खत्म हो जाएंगे उसके बाद फिर से जो प्रोग्राम है वो कहाँ चले जाएगा, इस लेबल में चले जाएगा और फिर से ये जो है ये फिर से प्रिंट हो जाएंगे। ऐसे फिर से प्रोग्राम इस लेबल में जाएगा और ये जो होंगे फिर से प्रिंट हो जाएगा। और जो आगे का है ये जो होगा ये प्रिंट होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर से जो प्रोग्राम है वो कहाँ पे उसका कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हो जा रहा है, फर्स्ट लेवल में। तो इस तरीके से जो है लूप जो है वो काम करता है, गो टू लूप काम करता है। हम इसके प्रोग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं। तो हम इसका एक प्रोग्राम लिखते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसका प्रोग्राम लिख रहे हैं, हम यहाँ पे कोई भी एक इंटीजर ले रहे हैं, ए ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है एक लूप लगा सकते हैं, एक लेबल लगाएंगे अब गो टू लूप का। मैं लेबल ही लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हम जो एक लेबल लगाते हैं और उसके बाद जो है इसके अंदर कोई एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। सपोज मैं printf लिखती हूँ, हाय एवरीवन। हाय एवरीवन लिखा मैंने, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है एक और printf दे देती हूँ मैं कि आपको ये एक नंबर डालो, इंटर एनी नंबर। मैंने अब आपको बोला कि आप कोई एक नंबर डालो, नंबर डालने के लिए मैं स्कैनफ भी लिख देती हूँ। ये सब जो है स्टेटमेंट्स हैं, ये सब जो है स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कॉमा है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या लगा देती हूँ, गो टू लूप लगा देती हूँ, गो टू लेवल लिख दिया और फाइनली इसको बंद कर दिया, गेट ch। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि कैसे गो टू लूप जो है काम कर रहा है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई है तो गो टू लूप कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे देखिए तो ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है अभी। ये हमने प्रोग्राम लिया है, हाई एवरीवन इंटर अ नंबर, हमने कोई भी नंबर ऐड किया 34, फिर से वही लूप चल गया, इंटर नंबर 34, फिर से वही लूप चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि वही जो है बार बार रिपीट हो रहा है। हमारा कंट्रोल जो हो रहा है वो बैकवर्ड कहाँ पे शिफ्ट हो जा रहा है, उसी जगह में हमारा कंट्रोल जो हो रहा है बार बार शिफ्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारा कंट्रोल फिर से उसी वर्ड में जो हो रहा है शिफ्ट हो रहा है। अगर हम इसे और छोटा करके देखें तो क्या हो रहा है, हमारा
ये रहा। हमने सबसे पहले हमने स्टेटमेंट क्या लिखा था, प्रिंटफ हाई एवरीवन आया। उसके बाद स्लैश एन किया था ताकि वो नई लाइन में आए। फिर उसके बाद हमने प्रिंट किया था इंटर नंबर स्कैनफ लगाया था, तो हमने कोई एक नंबर इंटर किया। फिर हमने इंटर किया तो यहाँ पे फिर गो टू लूप लगाया, गो टू आई बोला है, तो ये कहाँ से जाएगा गो टू, फिर से कहाँ पे चले जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट पर आई पे, फिर से वही रिपीट होगा हाई एवरीवन इंटर नंबर, तो ये जो हो गया फिर से वही रिपीट हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो गो टू लूप है वो एक तरीके से इनफाइनाइट लूप की तरह एक तरीके से हेल्पफुल होता है। तो कहीं पर भी हमको कोई इनफाइनाइट लूप हमको बार बार चलाना होगा तो वहां पे हम किसका यूज कर सकते हैं, गो टू लूप का यूज कर सकते हैं। तो इतना है गो टू लूप।